नमस्कार दोस्तों तुरंत इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि वो निवेशक जो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में बहुत लंबे समय से फंसे हुए हैं, ये जो गिरावट है उसे आप कह सकते हैं एक वैल्यूएशन पिक सोच रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए और यूट्यूब उनको रिकमेंड करे। सो मैं फिर कहूँगा प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, क्योंकि देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में इतनी शानदार ये वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वैल्यूएशन बहुत शानदार है, क्वार्टर में बहुत सारी चीज़ें मिस हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डर है जो मैंने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा है कि एक बहुत बड़ा प्रमोटर इस स्टॉक से निकल सकता है। क्रेडिट ग्रोथ को लेकर के क्या इशू चल रही हैं, लोन ग्रोथ को लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें इस एक वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है तो अब सीधा चलता हूं एनालिसिस की तरफ। देखिए ये क्वार्टर वन के हाइलाइट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ हम यहाँ देखेंगे, देखिए बिजनेस म्यूटेड रहा है दोस्तों, ठीक है। क्यों ऐसा रहा है? सीवियर हीट वेव रही तमाम जगहों पे, ऑपरेशनल लिमिटेशन देखने को मिली जनरल इलेक्शन से, और ये दोनों ही बातें बहुत ज़्यादा सही है मैं कहूँगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो सितंबर का क्वार्टर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ के लिए। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ के लिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पुराने मेरे व्यूअर हैं तो जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, ये दो लो चीज़ें हर कोई कह रहा है और ये हकीकत भी है। और सितंबर क्वार्टर में काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ आ सकती हैं कि भैया बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गई है, तो इसको लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सितंबर एक ऐसा क्वार्टर होगा जो देखने लायक रहेगा। दिसंबर से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें, चाहे वो आप कह सकते हैं ग्रोथ को लेकर के हों, कलेक्शन को लेकर के हों, आ सकती हैं। सेकेंडली है सीजनली मॉडरेट क्वार्टर, नो डाउट फॉर माइक्रो फाइनेंस, नो डाउट ये भी सही बात है कि भैया जो ये सीज़न होता है ना, जो जून क्वार्टर होता है, मार्च के बाद का होता है, तो सीजन ही बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। आप देखें हाउएवर जो रिटेल फाइनेंस बुक है उसमें हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो काफ़ी मजबूत रहा है, ड्रिवन बाय स्टेबल इंटरेस्ट स्प्रेड एंड इम्प्रूव कैपिटल पोजीशन। हेल्दी रिटर्न रेशियो 1976 एक्टिव ब्रांचेस, जिसमें से 9 नई ब्रांच ऐड की गई है क्वार्टर वन में, ठीक है। डिस्पाइट द टेम्पररी इंक्रीज इन डिलिक्वेंसीज, जो एसेट क्वालिटी है वो बेस्ट इन क्लास रही है विद 97.8% कलेक्शन, ठीक है। नेट एनपीए 0.45% में, और कह सकते हैं आप पार 90 प्लस ऑफ 1.3%, ठीक है। कंपनी ने जो अपनी एनुअल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी गाइडेंस है उसे रीइटरेट किया है। कितना किया है मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। तो ये मोटा मोटी कारण है कि इस बार क्या इश्यूज रहे हैं, क्या पॉजिटिविटी रही है। ओके देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है भाई कस्टमर ग्रोथ लेड बाय रोबस्ट एडिशन और हाई रिटेंशन। ओके ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉज करके आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, मैं थोड़ी देर में आपके सामने करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है इनका ये नेटवर्क है भाई, आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इनकी प्रेजेंस जून तक कही जा रही है। 16 स्टेट्स में है, 1 यूटी में है, 3 एरिया डिस्ट्रिक्ट में है, 1976 ब्रांचेस में है, ठीक है। और आप यहाँ पर पाएंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार राजस्थान, इन प्रकार में, यानी सेंट्रल टू वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर सबसे बड़ा आपको जो पार्ट दिखेगा वो दिखेगा एक जगह जिसका नाम है कर्नाटका में। 343 आपको सबसे ज़्यादा कर्नाटक में दिखेंगे दैन महाराष्ट्र में। ओके तो ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक एक चीज़ पे चर्चा करते हैं। देखिए इनकी लाइबिलिटी स्ट्रेटेजी में कही जा रही है फोकस ऑन डायनामिक लाइबिलिटी मैनेजमेंट, यानी फोकस ऑन लॉन्ग टर्म फंडिंग विद स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज। भैया जो पैसे लेने हैं वो फॉरेन और डोमेस्टिक सोर्सेज से लेने हैं और लॉन्ग टर्म में लेने। क्यों? शॉर्ट टर्म में आपको आप कह सकते हैं ब्याज ज़्यादा देनी पड़ जाती है, एज सिंपल एज दैट। ओके आगे बढ़ते हैं। ये इनके पिछले पाँच साल की परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। इस तरह ये बढ़े हैं। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो में 22% क्या कर रहा है, डिसबर्समेंट 22% का, बॉस में 5% का, ब्रांच नेटवर्क में 9% क्या कर रही है,
फाइनेंशियल 20 में 1393 था, जो अब 1967 हो गया है। लोन ऑफिसर्स में 8% कैरियर से बढ़े हैं, एम्प्लॉयर्स भी 8% कैरियर से बढ़े हुए हैं। ओके, आप आगे देखेंगे तो आपको और दिखेगी, ये मार्जिन एनालिसिस है, ठीक है। एसेट क्वालिटी एक बहुत ज़्यादा इसमें आई थी, अब यहाँ पे ये इस बार गिरावट आपको देखने, यानी थोड़ी स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, अब देखिए ये तो चीज़ें हो गई, पॉज करके आप और देख सकते हैं। मेन जो फोकस है, मेन जो हाईलाइट्स है, जिसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो शुरू होगी। देखिए, क्या जो एक बड़ा प्रमोटर है वो स्टॉक से एग्जिट कर सकता है, ठीक है, ऐसा है क्या? देखिए, जो कंपनी की Q1 2025 रही वो मॉडेस्ट रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने, हमने जो ऊपर चर्चा की प्रेजेंटेशन में, अपनी गाइडेंस को तो मेंटेन रखा है और ये बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है, नो डाउट। और जो लेंडर की एसेट क्वालिटी रही है दोस्तों, इज़ हाईली वनरेबल, बट दैट्स अ सेक्टर रिलेटेड इनहेरेंट रिस्क दैट मे और मे नॉट बी मटेरियलाइज। देखिए, ये जो है ना एसेट क्वालिटी बहुत वनरेबल है, वो इसलिए है माइक्रो फाइनेंस। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर आप एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो याद रखिए कि बहुत ज़्यादा वनरेबल सेक्शन में ये लोन बांटते हैं, और आप एक हाई रिस्क नहीं, वेरी हाई रिस्क स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। और डिस्क्लोजर में बता दूं, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में मेरी कहीं कोई होल्डिंग अभी नहीं है, कि ऑलरेडी बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं जहाँ पे मैं इन्वेस्टेड हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लेवल्स हैं जो आपको थोड़ी देर बताऊंगा मैं, जहाँ मुझे पर्सनल लगता है कि बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो कैगल है, कैगल जहाँ जाएगा याद रहे, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की बात हो रही है, इसके स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस की है और कांट बी फुली एट्रीब्यूटेड टू द सॉफ्ट क्वार्टर माइक्रो रिस्क और सेक्टरल हेडविंड जो मैक्रो रिस्क है। लेकिन द रियल कंसर्न इज एन इवेंट रिस्क। जो सबसे बड़ा कंसर्न जिस कारण ये अन्य माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के मुकाबले ज़्यादा गिरा है, वो ये है, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, द डच प्रमोटर विच होल्ड्स अराउंड 67% ऑफ क्रेडिट एक्सिस गारमेंट लुकिंग टू एग्जिट द बिजनेस। जी हाँ, एक बड़ा डच आप कह सकते हैं इन्वेस्टर है, प्रमोटर कह लीजिए, वो इस स्टॉक से निकलने की बात कह रहा हूँ, 67% रखता है। और CAGL का जो स्टॉक है वो हिस्टोरिकली ट्रेड करता है प्रीमियम वैल्यूएशन ऑफ अबव 2.5 टाइम्स फॉरवर्ड बुक वैल्यू, नॉट जस्ट ड्यू टू इट्स सॉलिड रिटर्न रेशियो एंड अर्निंग बट ऑल्सो इट्स स्ट्रॉन्ग पेरेंटाज। और ये जो प्रमोटर है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग पेरेंटाज है, वो स्टॉक की प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। तो यदि ये स्टॉक, अगर आप कह सकते हैं, अगर ये प्रमोटर आने से हमें सुनने खबर आती है कि भाई साहब ये तो निकल रहा है, बहुत भयंकर गिरावट होगी स्टॉक में। और मैं आपको बता दूं, वो जो गिरावट होगी, अगर जो सेलर है, ये मान लीजिए निकलते हैं, जो बायर होते हैं वो बड़े इंस्टीट्यूट रहते हैं, तो वो जो गिरावट होगी वो बहुत शानदार एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी की। तो जो लोग कहते हैं ना कि बहुत फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं, बहुत इशू चल रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि बीच में खबरें आती हैं कि भाई साहब बिकने वाला है एक बड़ा पोर्शन, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो गया। देखिए, कैगल का एक लगभग 10 साल पुराना एसोसिएशन है विद CEI क्रेडिट एक्सिस इंडिया के साथ, एज इट इज़ अ मेजॉरिटी स्टेक होल्डर विद 60% ऑफ कंपनी शेयर। इट इज़ ऑल्सो रिसीव्ड needed based capital from CEI, allowing the company to maintain a growth momentum while maintaining an adequate cushion to absorb risks. Hence, जो न्यूज़ है ना पोटेंशियल एग्जिट की, क्रेडिट एक्सिट इंडिया की, ये स्टॉक परफॉर्मेंस की जो वेटेज है उसको डाउन कर सकती है। तो जो वैल्यूएशन में प्रीमाइजेशन है उसमें आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। दूसरा, लोन ग्रोथ। तो देखिए, कैगल का जो टोटल एसेट मैनेजमेंट है वो 21% जम दिखाया आपको ईयर ऑन ईयर जून 2024 के अंत तक। और कंपनी ने जो गाइडेड की है ओवरऑल लोन ग्रोथ को 23 से 24% की फाइनेंशियल 25 में, एस्टिमेटिंग 20% ग्रोथ इन ग्रुप लोन, ठीक है, 20% का आपको लोन में ग्रोथ देखने को मिलेगा, माइक्रो लैंडिंग, एंड हायर ग्रोथ इन रिटेल लोन्स दैट फॉर्म 3% ऑफ द ओवरऑल बुक, ठीक है। रिटेल लोन से मजबूत देखने को मिलेगी जो 3% है ओवरऑल बुक के। ये चीज़ हो गई। देखिए, जो ओवरऑल AUM है ना, उसमें एक डिक्लाइन आया है, जी हाँ, सिक्वेंशियल बेसिस में, एज डिसबर्समेंट वेर लो इन Q1। और भाई उसका चर्चा हम कर चुके हैं, हीट वेव है, सीजनैलिटी है, इलेक्शन है, तीनों एक साथ आ गई थी, तो इसको इस बार हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़,
क्रेडिट कॉस्ट का क्या हाल चाल है। देखिए, जो आप यहाँ पाएंगे दैट जो इसकी हेडलाइन एसेट क्वालिटी नंबर्स है वो काफ़ी तो मॉडरेट हुए हैं अ बिट, जो क्योंकि जो ग्रॉस और नेट एनपीए है वो क्वार्टर में थोड़े से इंच अप आपको देखने को मिल रहे हैं। जो माइक्रो लेंडर है उस सॉ ट्रांजेक्शनरी इंक्रीज इन डेलिक्वेंसी ट्रेंड Q1 ड्यू टू एक्सटेंडेड इम्पैक्ट ऑफ लो रेनफॉल ड्यूरिंग लास्ट ईयर। अब मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार इस बार बहुत शानदार बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये जो इशू है ना, जो पिछले साल की बारिश अभी दिखा रही है, शायद इस साल की जो बारिश आपको अच्छी देखने को मिल रही है वो इस बार बहुत अच्छा दिखा दे, नेक्स्ट साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिखा दे। तो मुझे ये लगता है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में एक जो बड़ा इवेंट है ना, ये अगर एक बार निकल जाए, क्रेडिट एक्सेस एक बहुत अच्छी खरीदारी हो सकती है। एंड दिस वॉज coupled with operational limitations due to general election which impacted regular condition follow up in delinquent bucket। ठीक है, तो ये वही बात वही हो रही है कि इलेक्शन के कारण उतने अच्छे से काम नहीं हो पाया। गाइडेंस, जो हमने ऊपर बार बार चर्चा की गाइडेंस को, अब वहाँ पे आते हैं। तो देखिए, Q1 भले ही सॉफ्ट रहा हो, कंपनी ने एनुअल गाइडेंस को अभी मेंटेन रखा है। डिस्पाइट द हेडविंड, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि अपनी जो AUM ग्रोथ है वो 23 से 24% की ईयर ऑन ईयर फॉर फाइनेंशियल 25। ओके, इसके साथ ही साथ बता दूं ऑल्सो, जो मैनेजमेंट है ना वो ये एक्सपेक्ट कर रही है जो डेलिक्वेंसी आपको देखने को मिल रही है वो अब स्टेबलाइज होती दिखाई देगी आने वाले क्वार्टर में, और जो क्रेडिट कॉस्ट है उस वो वापस से जो इनकी गाइडेड रेंज है 2.2.4% 2.25 वो आपको आते हुए दिखाई देगा। गाइडेंस एसेट क्वालिटी में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इन्वेस्टर शुड नोट दैट माइक्रो एंड रिलेटिवली रिस्कियर एसेट मैनेजमेंट विद अ वीक बोरोवर प्रोफाइल। तो एक चीज़ यहाँ मैं फिर कहूँगा कि ये भी यही कह रहे हैं कि भाई ये एक बहुत ही इकोनॉमिकली वनरेबल सेक्शन होता है, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। अब ये एसेट क्वालिटी, सोशो पॉलिटिकल इशू रिमेन हाई, ये तमाम चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो ये कहा देखिए यहाँ पे कि जो कैगल की स्टॉक है वो 1.9 टाइम्स ऑफ 26 के एस्टिमेट में बुक वैल्यू में ट्रेड कर रही है। और अगर एज्यूमिंग एन अर्निंग ऑफ कैगर ऑफ 17% नेक्स्ट 2 ईयर के लिए हम चर्चा करें तो जो वैल्यूएशन है द वैल्यूएशन मल्टीपल हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड, क्योंकि स्टॉक ने ट्रेड अबाउट 2.5 टाइम्स बुक वैल्यू। तो वैल्यूएशन वाइज ने उतनी थोड़ी आप कह सकते हैं कंफर्ट थोड़ा सा दिखा रहा है, अगर मैं आपको एकदम लेमन भाषा में बात करूँ। नाउ while the return is still robust, the news of the exit of promoter will be an overhang on the stock. Hence, investors should remain on the sideline though valuation reasonable. Investor with this ability to shoulder inherent risk as the microfinance will be। देखिए, वो निवेशक जो माइक्रोफाइनेंस के लोन के साथ जुड़े रहते हैं उनको देखना चाहिए। और देखिए, करेंटली आपको एक चीज़ दिख रही होगी, बिग शार्क इन्वेस्टर में कोई भी बहुत बड़ी ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक ICICI ग्रुप है, उसका भी 1.06% सिर्फ हिस्सा इसमें है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी नहीं है, क्योंकि हर कोई देख रहा है एक बार ये जो एग्जिट है प्रमोटर की वो हो जाए तो फिर समझ में आए। और अगर आप सपोर्ट देखना चाहते हैं तो देखिए, प्रीवियस मंथ की ट्रेडिंग के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो क्लासिक के हिसाब से पहला सपोर्ट 1225, देन 1124 और थर्ड सपोर्ट आता है 1033 में। फिबोनाची के हिसाब से 1243, 1197 1200 के जस्ट नीचे, दैन 1124 रुपीज़। कैमरिला के हिसाब से 1309, 1292 एंड 1274। ये मनी कंट्रोल के प्रो से आया है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ जो है उन्हें क्रेडिट जाता है। जो EMA है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 डेज़ का क्या है 1321, 10 डेज़ का क्या है 1360, 20 डेज़ का क्या है 1300 और 50 डेज़ का है 1048। ओके, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो भैया, अगर आप जो सबसे बड़ा डाउट हो, जो सबसे बड़ा रीज़न है गिरावट का हो सकता है समय में, वो यही है। सो प्लीज़ कॉशियस रहें। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, मैं फिर कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।